आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और अब चुनाव का समय भी नजदीक आ गया है। तो मैं आपको बता दूं कि विक्रम विधानसभा एक ऐसा धरती है कि जहां पे विक्रमादित्य से लेकर आपको राजनीति की मैं बता दूं कि कैलाशपति मिश्र भी यहां से चुनाव लड़े थे। और उसी बीच में मैं बता दूं कि एक प्रत्याशी और भी अशोक सिंह जी हैं जो समता पार्टी से इन्होंने एक बार चुनाव लड़े थे और दोबारा फिर कांग्रेस से अभी लगे हुए हैं टिकट के लिए। तो इस खास बातचीत हम इनसे करेंगे कि आखिर क्या कांग्रेस से आएंगे या फिर निर्दलीय आएंगे, तो इनसे हम बात खासचित करते हैं। अशोक बाबू, अब चुनाव का समय नजदीक आ गया है, क्या लगता है कि टिकट आपको कांग्रेस दे रही है या फिर निर्दलीय चुनाव के में आ रहे हैं आप? देखिए, टिकट के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो हम बोल दें वही हो जाए। टिकट कमिटी से फाइनल होगा, उसमें अभी समय भी लग सकता है। अब ऊपर के कांग्रेस के पदाधिकारी लोगों को सोचना है, कांग्रेस के बड़े नेता लोगों को सोचना है कि कब कैसे टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करके और जनता में इस बात का मैसेज जाए कि किनको टिकट दिया गया। ये मेरे हाथ में नहीं है और उसका इंतजार है, और उसका इंतजार सबको करना चाहिए। अगर कांग्रेस के बारे में जो लोग उत्सुक हैं उनको इस बात के लिए इंतजार करना होगा कि किनको मिलता है। और ऐसा नहीं है कि हम भी कह दें कि हम ही को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो फिर उस समय निर्दलीय लड़िएगा या फिर बैठ जाइएगा? बैठने का सवाल नहीं है। कांग्रेस के हम शुरू से बचपन से लेके आज तक कार्यकर्ता रहे हैं। कांग्रेस से मेरा जुड़ाव है। और बीच में समता पार्टी जो अभी आज के डेट में जदयू है, उससे चुनाव हम लड़े थे 95 में। लेकिन 95 में चुनाव लड़ने के समय में जो सीपी ठाकुर कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए थे, सीपी ठाकुर कांग्रेस से अलग हुए थे, समता में आ गए थे। समता में फिर उनको टिकट नहीं मिला तो फिर कांग्रेस में गए और कांग्रेस का टिकट पर चुनाव लड़ गए थे। तो उसको समता पार्टी से लड़ना हम अच्छे दिल से लड़ने आए थे, लेकिन राजनीतिक गतिविधि जो उन्होंने बनाया उसके वजह से हम भी हारे, वो भी हारे। बहुत हाथाचोपी से वो भी हारे और हमारा भी हार हुआ। हम भी अच्छा वोट लाए थे, 16,000 से ऊपर वोट लाए थे, और वो उनका जो है वोट 18,000 कुछ था। और थोड़ा सा ज़्यादा वोट से रामनाथ यादव यहाँ से दोनों की लड़ाई में तीसरा निकला। इस बार क्या कीजिएगा? जैसे कांग्रेस से अभी लगा, आपको अनिल शर्मा भी लगे हुए हैं, उधर गगन जी भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं, तो वही बात कर रहा हूं कि अगर कांग्रेस मान लीजिए कि आपको टिकट नहीं देती है तो फिर क्या आप निर्दलीय आइएगा? देखिए, चुनाव के टिकट के लिए गगन जो है उनका भी नाम अशोक गगन है, तो वो भी लगे हुए हैं। बिल्कुल। और वो भी कहते हैं कि गांव गांव में गगन। जी जी। तो हम तो कहते हैं दुनिया भर में गगन, सबके ऊपर में गगन है, दिखलाई पड़ता है। तो ये कोई नारा उनका नहीं है। और इधर अनिल भी आप जैसा बता रहे हैं कि अनिल और गगन दोनों लगे हुए हैं, तो दोनों लगे हुए हैं। तो जो स्थिति मेरा है कि टिकट के लिए हम लगे हुए हैं, अभी उनका भी वही स्थिति है। और उससे ज्यादा तो हमको जानकारी है नहीं। हाँ, एक बात है कि ये बात हम दावा के साथ कह सकते हैं, ये माने मजबूती से इस बात को हम रख रहे हैं कि हम कांग्रेस के थे, कांग्रेस के रहेंगे। और अगर टिकट हमको ना मिलने का हम ऐसा उम्मीद लेके क्यों चले, मिलने का है। अगर ना का जहां तक एक प्रश्न आपका है, तो प्रश्न का जवाब दे दे कि अगर हमको नहीं मिलता है तो हम कांग्रेस के खिलाफ में या और किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के रहते
अब उम्र हमारा खत्म होते जाएगा धीरे धीरे, और आगे चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। ये इस बार अंतिम रूप से हम मन को तैयार किए हैं कि लड़े। अगर कांग्रेस हमको नहीं समझती है कि हम उसके लायक हैं, तो हम चुनाव नहीं लड़ने जाए, कांग्रेस के खिलाफ में नहीं, किसी कीमत पर कांग्रेस के खिलाफ में नहीं रहेंगे, कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। हाँ, ये बात जरूर कर सकते हैं कि अगर दो बात हम कहना चाहते हैं कि हम लोग 3 आदमी का नाम आप ले रहे हैं, एक हमसे पूछ रहे हैं, एक गगन के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो उनका गगन है लेकिन गगन का धरती नहीं। अगर उनको टिकट मिल भी जाए तो हम इस बात को दावा के साथ कहते हैं, और जनता कहेगी, विक्रम की जनता यही बोलेगी कि इनको कांग्रेस के नाम पर जमानत बच जाए, ये बहुत बड़ा बात हो। लेकिन उनको वोट नहीं मिलने जा रहा है, और जीत के प्रत्याशी कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। दूसरा नाम आप लिए अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा को गफलत से 52,000 वोट आ गया था जब बीजेपी ने गलत आदमी को, कमजोर आदमी को टिकट दे दिया था। उसके रिएक्शन में उनको मिल गया था। उनको वोट उनका नहीं है, वोट उनको नहीं मिल रहा। वो हाथ दुलाते चले, हाथ ऐसे ऐसे करके दुलाते हैं, लेकिन वोट उनके पास नहीं है। झूठा लोग को प्रचार कर रहे हैं कि वोट ठीक है, अगर लड़ जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो अनिल जी भी जो है, अगर टिकट इनको नहीं मिलता है तो उस हालत में ये भी कोई पार्टी बदल लेंगे, जनसुराज में चले जाएंगे, बसपा में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं रास्ता तो पकड़िए लेंगे। इनका तो रास्ता बराबर बदलते रहता है। हाँ, ये बात का दावा हम कर सकते हैं कि हम जितने लोगों का नाम आप लीजिए उसमें हम अपने क्या बोले, बोलने का चीज उचित नहीं होगा, लेकिन और लोग भीतरी सर्वे आप कर लीजिए तो उसमें हमारे छवि का लोग प्रशंसा जरूर करें, और गलत का उम्मीद हमसे कभी भी नहीं करेगा। और हम जो चुनाव जीतेंगे भी तो इस बात के लिए लड़ेंगे कि हम एक अपना छवि इस तरह का यहाँ विक्रम की जनता के सामने प्रस्तुत करें कि हम विक्रम की जनता में, जो आज बहुत पुराना बात है, खदेरन बाबू को लोग याद करता है, तो हम समझते हैं उनसे ऊपर हमको याद करें, यही प्रयास है। सर, देखा जाए तो विक्रम विधानसभा और मनेर विधानसभा यही पे आसपास में है पालीगंज विधानसभा, लेकिन पालीगंज विधानसभा भी डेवलप किया और मनेर विधानसभा जो काफी डेवलप कर गया, वहां पे स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा ले सारी व्यवस्था खुल गया। लेकिन विक्रम विधानसभा में देखा जाए तो एनडीए का भी विधायक रहे हैं और यूपीए का भी विधायक रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं विक्रम विधानसभा को मिल पाया कि जो कि यहाँ के जनता को सुविधा मिले। आखिर क्या कारण रहा कि जो सभी विधायक रहे लेकिन विक्रम का कोई बड़ा धरोहर नहीं मिल पाया, और जो धरोहर है वो भी नहीं बच पाया? विक्रम का जो धरोहर था, एक जमाने में यहाँ पर हवाई अड्डा भी था, वो भी नहीं लोग बचा पाया, या विक्रम में चमड़ा फैक्ट्री था, और भी एक कैलाशपति मिश्र जी के समय में यहाँ रेफरल हॉस्पिटल बनने का बात आया था, उसको भी लोग नहीं बचा पाया, और सारा का सारा चला गया बीता क्षेत्र में। आखिर क्या कारण है? तो उसका कारण है कि बाहरी जो मनेर क्षेत्र के अनिल हैं और सीना ठोक करके टिकट के लिए परेशान चल रहे हैं, गगन अनिल उसके कारण है। और 10 साल सिद्धार्थ सौरभ भी रहे हैं, वही कारण है। ये लोग कोशिश करता है विक्रम के लिए, तो विक्रम का काम होता है।
अच्छा, किसी प्रतिनिधि ने कोई विक्रम के लिए काम नहीं किया, विक्रम के लिए नहीं किया, पिछड़ते गया, यही कहा जा सकता है। साफ है, लोगों की नजर में साफ है। अगर अशोक जी मान लीजिए कि आपको भारतीय कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है, अगर मान लीजिए कि देती है, तो जनता के बीच में क्या क्या मुद्दा लेकर आप जाइएगा? जो मुद्दा आप हमसे पूछ रहे हैं कि विक्रम में क्या मनेर में काहे हो गया और विक्रम में नहीं हुआ, वही सब मुद्दा हमारे लिए होगा। और उस मुद्दा से कुछ बढ़ करके भी सोचेंगे। हम बताए कि हम ये सोच करके चलेंगे कि हमरे बाद भी लोग याद करें कि एक विधायक हुआ इस तरह का करके गया। हम उसके लिए लड़ेंगे और उसके लिए यहाँ विक्रम में विक्रम के जनता के लिए कम से कम बहुत बड़ा एक अस्पताल जो 100-150 बेड का हो, उस तरह का खुले, उसका प्रयास जी जान से करेंगे और करा लेंगे। सरकार किसी का भी रहेगा, कराने का तरीका होता है, करने का तरीका होता है, काम होता है अगर इच्छा शक्ति है तब। पीछे जो विक्रम के आप कह रहे हैं विधायक की बात, तो आपने नाम गिनाया कि विधायक साहब काम इन्होंने संसद में आवाज नहीं उठाया तो विकास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के सांसद भी रहे, जैसे रामकृपाल जी भी रहे, अभी मीसा जी भी 5 बार जीती तो अभी तक जनता के बीच में भी नहीं आई। तो क्या सांसद लोग इसका दोषी नहीं है? आप 2 नाम लिए, एक रामकृपाल जी का, दूसरा मीसा जी का। तो रामकृपाल जी को मौका मिला, 10 साल तो जरूर यहाँ के ये रहे, केंद्र में मंत्री रहे, तो उस हालत में उनको बहुत जबरदस्त मौका मिला था विक्रम को सजा देने का, लेकिन नहीं कर पाए। दूसरा नाम ले रहे हैं मीसा जी। बिल्कुल, तो मीसा जी अभी जीती है तुरंत, और न आने का कहाँ सवाल है। आप लोग देखते कहाँ हैं, वो तो रोज आ रही है, बराबर आ रही है, और अपना जो लोगों के बीच में जाके काम करने का है, तो काम करने वाला लालू प्रसाद के जैसे नेता की बेटी है, तो खून तो जरूर उसी का है। तो उसमें आप उससे उम्मीद कीजिए कि 5 साल जो आने वाला है उसमें कुछ करती है कि नहीं, और उसका सरकार भी केंद्र में नहीं है। और रामकृपाल जी को तो 10 साल मिला, केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। हंसी का बात तो वहां पर उनके साथ है, और वही कारण था कि उनका लुटिया डूब गया, और आगे भी लाख कोशिश करेंगे, उम्मीद नहीं है। तो आपने सुना कि अशोक सिंह क्या कर रहे हैं। अशोक सिंह एक विक्रम विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी बताए जा रहे हैं, जो कि इनका कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देती है तो कांग्रेस से हम लड़ेंगे, अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस का विरोध भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये विक्रम विधानसभा के विकास को लेकर, और मनेर विधानसभा जो ज्यादा विकास किया और विक्रम विधानसभा जो विकास की राह पे नहीं चला, उसको लेकर इनका साफ साफ शब्दों में कहना है कि जो यहाँ के एमपी और सांसद और विधायक जो रहे हैं, वो काम नहीं किए विक्रम विधानसभा के लिए, इसलिए विक्रम विधानसभा में कोई बड़ी चीज नहीं आ पाया और विक्रम विधानसभा विकास की राह पे नहीं चल पाया, क्योंकि राजनीतिक जो नेता थे वो कमजोर पड़ गए विक्रम विधानसभा से, इसलिए विक्रम विधानसभा नहीं विकास की राह पर चल पाया। लेकिन अगर इस बार अगर इनको टिकट मिलता है और जनता इनको आशीर्वाद देती है, तो ये जनता के बीच में जो मुद्दा रह गया है, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा की जो कमी रह गई है विक्रम विधानसभा में, वो इस तरह के काम करना चाहते हैं कि जैसे खदेरन बाबू का आज तक नाम लिया जा रहा है, उस तरह से उनसे ऊपर में अशोक बाबू का नाम लिया जाए इनका, कि अगर हमें मौका देती है जनता तो इस बार जनता का आशीर्वाद ब्याज के साथ वापस करेंगे। जैसा कि इनकी बात मैंने रखा, आप अपनी कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।